दोस्तों आज मार्केट में जो हुआ उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मार्केट के अंदर हुआ। प्राइस को देखोगे तो लगता है बस एक नॉर्मल सेशन था, लेकिन जब मैंने डेटा खोला तो यहाँ से एक अलग ही कहानी समझ में। एक तरफ एफआईआईज एग्रेसिवली बेच रहे थे, दूसरी तरफ मार्केट टूट भी नहीं रहा था। और वहीं से मेरी जानने की इच्छा शुरू हुई, आखिर मार्केट को सपोर्ट कौन दे रहा है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम 10 जून का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा से। एफआईआई और डीआईआई का डेटा 9 जून का है और 9 जून को एफआईआई ने 4,566 करोड़ रुपए की सेलिंग की। नॉर्मली ऐसी सेलिंग से मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार और कुछ हुआ। डीआईआई ने 6,159 करोड़ रुपए की बाइंग कर दी और मार्केट टिकी रही। यहां से ही मुझे पहला क्लू मिला, जब इतनी सेलिंग के बाद भी मार्केट गिरने से मना कर दे तो समझ जाओ कि कोई बड़ा बायर एक्टिव है। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं तो ऑप्शन मार्केट इस बात को कंफर्म करती है या नहीं। चलिए देखते हैं ऑप्शन मार्केट क्या कह रही है। यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है। कल प्राइस था 23,159 का, कॉल ओवाई थे 538 लाख के, पुट ओवाई थे 470 लाख। यानी बियर्स का पलड़ा यहाँ से थोड़ा भारी लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आज पिक्चर पूरी तरह बदल गई। प्राइस 23,320 पर पहुंच गया, कॉल ओवाई 1,062 लाख के, पुट ओवाई 1,166 लाख के हो गए। और यहीं मेरी नजर एक और चीज पर अटक गई, पुट ओवाई ने कॉल ओवाई को क्रॉस कर दिया। सिर्फ क्रॉस ही नहीं किया, पूरा ओवाई स्ट्रक्चर ही बदल गया और सपोर्ट भी सीधा 23,300 पर आके शिफ्ट हो गया। मार्केट का असली सिग्नल प्राइस नहीं दे रही थी, पोजीशनिंग दे रही थी। एक ही सेशन में टोटल ओआई 1,000 लाख से बढ़कर 2,200 लाख तक पहुंच गए, यानी नए प्लेयर्स एग्रेसिवली पोजीशन ले रहे हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रही हो और साथ में पुट ओआई इतनी तेजी से बिल्ड हो रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि बड़े प्लेयर्स नीचे का फ्लोर मजबूत कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, मार्केट को गिरने से पहले अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल ऑप्शन डेटा यह कह रहा है कि 23,300 का जोन पहले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब आते हैं ऑप्शन चेन की 23 जून की एक्सपायरी पर। अब तक जो कहानी थी वो शॉर्ट टर्म एक्सपायरी की थी, लेकिन असली सवाल था, क्या सिर्फ वीकली ट्रेडर्स ही बुलिश हो रहे हैं या पोजिशनल मनी भी इसी कहानी पर भरोसा कर रही है। इसका जवाब मिला 23 जून की एक्सपायरी में, यानी यहाँ भी प्राइस 23,149 से बढ़कर 23,320 पर आ गई। यानी मार्केट यहाँ भी अपनी पोजीशनिंग इंप्रूव की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात प्राइस नहीं थी, इंटरेस्टिंग बात थी ओआई। कॉल ओआई 46 लाख से बढ़कर 74 लाख के हो गए, पुट ओआई 30 लाख से बढ़कर 65 लाख के हो गए। यानी दोनों तरफ एक्टिवली बढ़े, लेकिन पुट साइड की एक्टिविटी और तेज थी। और यहीं से कहानी का एक और अलग क्लू मिला, क्योंकि जब मार्केट ऊपर मूव करे और ट्रेडर्स डाउनसाइड प्रोडक्शन बेचने के लिए रेडी हो जाए तो वहां कॉन्फिडेंस दिखाता है। और एक और चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 23,400 के आसपास रहे हैं, मतलब पूरी मार्केट की नजर अब इसी लेवल पर है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 23,300 पर फ्लोर बिल्ड हो रहा था और नेक्स्ट एक्सपायरी बता रही थी कि मार्केट 23,400 को चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। यानी कहानी कैसे बदलती है ये यहाँ से समझा जा सकता है। पहले सपोर्ट का बनना, अब मार्केट उस सपोर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती नजर आ रही है और इसीलिए ऑप्शन डाटा फिलहाल बायर्स के फेवर में थोड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या कह रहा है। और यहीं से पीसीआर कहानी का अगला चैप्टर खोलता है। लेकिन कल पीसीआर था 16 जून की एक्सपायरी पे 0.87, आज है 1.09 पर, सिर्फ एक ही सेशन में। और ये चेंज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मार्केट पहले माइंडसेट बदलता है, प्राइस बाद में चेंज होती है। कल तक बियर्स कंफर्टेबल थे, आज उनकी सेंट्रिलिटी कम होती नजर आ रही है। मतलब इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, ऑप्शन मार्केट सपोर्ट बिल्ड कर रहा है और सेंटिमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है या कुछ और? इसका जवाब मिलता है पीसीआर की नेक्स्ट एक्सपायरी पर 23 जून पे। यहाँ भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन पीसीआर 1 से नीचे है। पीसीआर आज का 0.6 से 0.8 पर गया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बुलिश हो रहे हैं, लेकिन पोजीशन मनी अभी भी वेट एंड वॉच के मूड में है।
यानी बाउंस को एक्सेप्टेंस मिल रही है, ट्रेड को अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब आते हैं फाइनल पजल पे, मैक्स पैन। देखिए कल मैक्स पैन था 23,250 पर, आज है 23,300 पर। 50 पॉइंट का शिफ्ट है एक ही सेशन में। सुनने में छोटा लगता है लेकिन ऑप्शन मार्केट में ये एक मैसेज है। ऑप्शन राइटर का कंफर्ट जोन ऊपर शिफ्ट हो रहा है और प्राइस उस लेवल के नीचे है। अभी प्राइस चल रही है 23,250 पर, यानी मार्केट के पास एक नेचुरल अट्रैक्शन जोन बना हुआ है। और अब मैं जैसे ही सारे पीसेस को जोड़ता हूं तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। कल निफ्टी एक मुसाफिर की तरह थी, एक ऐसा मुसाफिर जिसे मंजिल तो दिख रही थी लेकिन रास्ता नहीं। वीवैक था 23,231 पर और प्राइस थी 23,222 पर, सिर्फ 9 पॉइंट का फर्क। लेकिन आज सुबह कहानी ही बदल गई। वीवैक 23,378 पर और प्राइस सीधा 23,443 पर चला गया, 65 पॉइंट ऊपर। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये मार्केट का कॉन्फिडेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एटीआर लगभग 192 पे रहा। एनर्जी कल भी थी, एनर्जी आज भी है एटीआर पे। फर्क सिर्फ इतना है, कल वो एनर्जी सो रही थी, आज वो एनर्जी दौड़ रही है। अब आते हैं आईवी पर। देखिए यहां सबसे पहले हम कल की दुनिया पर चलते हैं, वो डेटा पहले देखते हैं। आपको याद है वो शांति जो तूफान से पहले आती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन हवा और ही कुछ कहानी सुना रही होती है। कल आईवी था 15, आरआर था 1.22, डीएन था -0.016 पर और फ्लाइट था 0.02 पर। ये था 16 जून के एक्सपायरी पे। वही अगर मैं 23 जून के एक्सपायरी पे बात करूं तो आईवी है 15.02 पे, आरआर है 0.56 पर और डीएन है -0.0109 पर, फ्लाई है -0.07 पर। कल वॉलेटिलिटी स्ट्रक्चर भी वही कहानी सुना रहा था। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, आरआर पॉजिटिव था, यानी बुल्स धीरे धीरे पोजीशंस बना रहे थे, लेकिन साथ ही डीएन नेगेटिव था। मतलब कुछ लोग क्वाइटली प्रोटेक्शन भी खरीद रहे थे, जैसे किसी को महसूस हो रहा हो कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर आता है सबसे पावरफुल क्लू, फ्लाई चल रहा था -0.07 पर। कंप्रेशन में बहुत ही गहरा कंप्रेशन, मार्केट बिल्कुल उस स्प्रिंग की तरह थी जिसे जोर से दबाया गया हो। डायरेक्शन किसी को नहीं पता थी, लेकिन एक बात ऑलमोस्ट पक्की थी, स्प्रिंग जब भी रिलीज होगी तो मूव बढ़ा ही आएगा। और फिर आया वही आज का दिन। आज सुबह वो स्प्रिंग रिलीज हो गई, मार्केट 160 पॉइंट से ज्यादा भागी और सब लोग रैली को देखते रहे, लेकिन स्मार्ट मनी कुछ और ही देख रही थी। आईवी गिर गया 15 से 14.8 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर जब मार्केट भागती है तो लोग डर जाते हैं और ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। आईवी बढ़ता है लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज मार्केट तो ऊपर गई लेकिन आईवी नीचे आया, यानी ये रैली पैनिक वाली नहीं थी, ये रैली प्लानिंग से हुई थी, प्रिपरेशन वाली थी। स्मार्ट मनी जो पहले से यहाँ रेडी थे, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर होता है। आज भी वही है, जब सब लोग सेलिब्रेशन में बिजी थे तो बैक मनी क्वाइटली एक अलग ही कहानी लिख रही थी। आरआर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, डीएन पॉजिटिव हो गया। मतलब पोजिशनल ट्रेडर्स कह रहे हैं हाँ आज की रैली अच्छी है, पर हम पूरी तरह कन्विक्ट नहीं है। आज से सेफ्टी बेट अभी पहनी हुई है, यानी जो पैसा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है वो अभी थोड़ा सा डिफेंसिव है। तो दोस्तों आज मार्केट ने एक जीत जरूर हासिल की है। कल का कंफ्यूजन आज के कॉन्फिडेंस में बदल गया। इंस्टीट्यूशंस बियर बन गए, स्प्रिंग रिलीज हो गई, रैली भी आ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब स्मार्ट मनी रैली के साथ साथ हेज भी कर रही हो तो हमें एक्साइटमेंट के साथ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। कल का मैसेज सिंपल है, मार्केट बुलिश है लेकिन अंधा बुलिश नहीं है, और जो ट्रेडर इस फर्क को समझते हैं वो अगला मूव पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये निफ्टी का एनालिसिस, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।